हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए एक सॉफ्टवेयर है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे। सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटैक्स, कंप्यू ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, कंप्यूबेल। कंप्यूबेल के जरिए हम लोग कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट बेसिकली हम लोग पुटअप करनी है। एक्सेल में बैलेंस शीट बनी हुई है। एक्सेल में क्या है कि एक सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट बनी हुई है, सॉफ्टवेयर से डेटा मैंने निकाला हुआ है और उसमें ना बैलेंस शीट बनी हुई है और उसको मुझे पुटअप करना है कंप्यूबेल में। क्यों करना है? क्योंकि भैया ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट के लिए बैलेंस शीट और P&L की जरूरत पड़ती है ना, ये हमें अटैच करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में। तो इसलिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है कंप्यूबेल में। कंप्यू ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। देखिए ये सॉफ्टवेयर देखिए ये ना एक सॉफ्टवेयर है, ये आप देख सकते हैं कंप्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर है, उसका ये आप देख रहे हैं कंप्यूबेल। मैंने लॉगिन कर रखा है ना। तो आपको कैसे यूज करना है, देखिए लॉगिन कैसे करना है, वो नॉर्मल ये लॉगिन आईडी होती है, यूजर आईडी पासवर्ड होता है। जैसे आप लॉगिन करते हो ना, तो ये आप देख सकते हो काफी सारे आपको ना सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे, टैक्स, TDS है ना, कंप्यूबेल, ROC से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, आप देख रहे हो ना इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको बेसिकली जाना है कंप्यूबेल पे जाना है, क्योंकि कंप्यूबेल पे हम लोग बैलेंस शीट पुटअप करेंगे। पुटअप करना है मतलब आपको, है ना, जो अपनी फिगर है वो आपको पुटअप करना है अपने सॉफ्टवेयर से, जो आपका सॉफ्टवेयर का डेटा है वो आपको पुटअप करना है कंप्यूबेल में। क्लियर है सर? अब हम लोग ये करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको अगर कंप्यू ऑफिस का यूज करना है तो आपको ना मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी अब मास्टर कैसे होगा क्रिएट? देखिए मास्टर कैसे क्रिएट होगा, ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे देख सकते हैं कि मास्टर कैसे क्रिएट होगा। ऑलरेडी मास्टर यहाँ पे क्रिएटेड है, हम लोग उस मास्टर पे जाएंगे। यहाँ पे मैं कोड नंबर डालता हूँ, है ना, कोड नंबर मैंने डाला, कोड नंबर डाल दिए, नाम तो सर्च कर लीजिए, जैसे भी आप सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसको इस पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा और आप इस पार्टी के अंदर चले जाएंगे। फर्म का नाम है MH मेडिकल, है ना। जैसे आप अंदर जाते हैं, सबसे पहले आपका काम क्या है भाई? फाइनेंशियल सिलेक्ट करना। पहले आपको ना फाइनेंशियल सिलेक्ट करना होगा 2021, क्योंकि हम लोग 2021 का ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसी की ही हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, फाइनेंशियल सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है परमानेंट इन्फॉर्मेशन में। देखिए परमानेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको बेसिकली ना ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, इस पे साइन कौन करेगा, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इस पे साइन करेगा, वो हमें सिलेक्ट करना होगा। और ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटैक्स, कंप्यू ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, इसमें एक से ज्यादा ऑडिटर यहाँ पर क्या है एडेड है, तो हमें उस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किसको सिलेक्ट करना है, किसको ऑडिट रिपोर्ट का काम देना है। तो भैया आप ये देख सकते हैं ना, गौरांग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, है ना। आप ये लिस्ट, मैं आपको ना लिस्ट दिखा देता हूँ, देखो काफी सारे लोग आ रहे होंगे चार्टर्ड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। ये आप देख रहे हो ना, काफी सारे नाम आ रहे हैं। तो आपको ना इनमें से किसको देना है काम, भाई किसका, कौन करेगा इसका ऑडिट? तो मैंने दे दिया गौरांग गुप्ता एंड एसोसिएट्स को। क्लियर है? जैसे आप ऑडिटर सिलेक्ट करेंगे, आप ये देखेंगे जो आपका फॉर्म था 3CB 3CD में, उसमें आप देख सकते हैं नाम आ गया जो आपने ऑडिटर सिलेक्ट करा। हालांकि सभी फॉर्म में आ जाए, हमें सभी फॉर्म से मतलब ही नहीं है, हमें मेन तो अभी 3CB 3CD से मतलब है। ये 3CB 3CD क्यों सिलेक्ट कर रहा है भैया? ये इसलिए सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि ये SSC क्या है, फर्म है, और फर्म का किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं होता है, किसी और एक्ट में ऑडिट होता नहीं है, तो इसलिए 3CB फॉर्म सिलेक्ट नहीं हुआ है। सर बात समझ आ गई? अब हम लोग चलते हैं एग्जिट कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का मतलब मकसद ही मोस्टली यही होता है कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कंप्यूबेल की सहायता से, है ना। वैसे आप वैसे भी कंप्यूबेल का यूज कर सकते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, डेटा को कंप्यूटैक्स में ट्रांसफर करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल में जैसे आप ऑडिटर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पर सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है, एक एक करके अपना पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करना है। क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है तो आपको पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करना है। तो ट्रेडिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं ना, अब आपको ना यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट डालना है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये वही ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आप पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक, OPE, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। देखो बहुत सारे ऐसे लेजर होंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको क्या करना है, उस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। बहुत से ऐसे लेजर होंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और इसका जो एल्गोरिथम है वो पता है किस बेस पे काम कर रहा है? वो काम कर रहा है टैक्स यूटिलिटी के बेस पर। किस पे काम कर रहा है? टैक्स यूटिलिटी के बेस पर काम कर रहा है। मतलब जो लेजर आपको टैक्स यूटिलिटी में मिल जाएंगे, इनकम टैक्स यूटिलिटी में, वो ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड है ना। और अगर कोई टैक्स यूटिलिटी में
कोई लेजर क्रिएट नहीं है या ग्रुप क्रिएट नहीं है, तो फिर वो आपको ना खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, उसको आपको अदर्स में डालना है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे, है ना। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप नीचे देख सकते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आपको ओपनिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट नहीं करना है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक मिनट, यहाँ पर OPE ओपनिंग स्टॉक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने से पहले आप ना एक बार इस पे में ना, ये भाई क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कैसा भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकता है, फिनिश गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है, ट्रेडेड गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो फिलहाल में ये क्या है, ट्रेडेड गुड्स है, तो मैं ना एंटर कर देता हूँ। एक बार मैं ना आपको ओपनिंग स्टॉक दिखा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर, 810 685 8810685 810685 है। आपको ना यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा अमाउंट पर। अमाउंट पर डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडेड, क्या ट्रेडेड गुड्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेडेड फॉर्म है ना, इसलिए TRADED ट्रेडेड गुड्स। देखो ओपनिंग स्टॉक में ना ट्रेडेड गुड्स का ऑलरेडी ग्रुप मतलब लेजर क्रिएट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रेडेड गुड्स का क्रिएट कर लेते हैं। और आपको किस पे क्लिक करना है, टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ना आप ग्रुप फिनिश गुड्स ले लीजिए, है ना। अब मैंने यहाँ पर मेरा ट्रेडेड गुड्स आ गया, मैंने क्या करा, टैब पे क्लिक कर दिया, मैं अमाउंट पहुंच गया। यहाँ पे हम अमाउंट डाल दी, कितनी है भैया, अमाउंट आपकी 810,685 810,685, ठीक है, डाल दिया। अब आपको यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद में एग्जिट कर देना है। अब आपको आना है, यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालने के बाद में हम लोग डालते हैं परचेस। क्या डालते हैं, परचेस, PURCHASE, परचेस। देखिए परचेस का ना ऑलरेडी क्रिएट होगा लेजर, तो हाँ ये क्रिएट है ऑलरेडी, तो आपको परचेस सिलेक्ट करना है। आई थिंक शायद वो ग्रुप वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, PURCHASE, अब आ गया, वो ग्रुप वाले सिलेक्ट हुआ है। अब परचेस की अमाउंट यहाँ पे डालनी है। परचेस कितनी है, 42,31,300, ये आप देख सकते हैं, 42,31,326 42,31,326 42,31,326। अगर देखो यहाँ पर परचेज का बाइफर्केशन दे रखा होता आइटम वाइज, तो आप ना अंदर चले जाते हैं, इसके डबल क्लिक करते। डबल क्लिक करने के बाद में आप आइटम वाइज अमाउंट डालते हैं और यहाँ पे आपका टोटल एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पर आ जाता। तो फिलहाल में अभी आइटम वाइज डिटेल नहीं दे रखी है, तो हम इसको परचेज पे ही सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दी। अब परचेज के अलावा देख सकते हैं क्या चाहिए आपका यहाँ पर, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो आपका पहले आ रहा है सेल। सेल पहले हम डाल देते हैं ना, तो सेल तो आपको क्रेडिट में डालना पड़ेगा ना, क्रेडिट पक्ष में। सेल से रिलेटेड ऑलरेडी लेजर क्रिएट है आपका, है ना, तो वो आपको वही आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है अमाउंट पे, क्योंकि सेल काय की, सेल ऑफ सर्विस है, सेल ऑफ गुड्स है, तो भैया सेल ऑफ गुड्स है। यहाँ पे आपको सेल ऑफ गुड्स सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी, कितनी अमाउंट है भैया, 37,29,038 37,29,038 37,29,038, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जिट। क्या कर लेता हूँ, एग्जिट। अब यहाँ पे आपको भाई सेल हो गई, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक पे भी आपको डबल क्लिक करना है। क्लोजिंग स्टॉक देखना है कि भाई ये ट्रेडेड है क्या है। देखिए यहाँ पे तो ट्रेडेड से रिलेटेड दे रखा है, ट्रेडेड से रिलेटेड यहाँ पे ग्रुप दे रखा है, ओपनिंग में नहीं दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने वो ट्रेडेड सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ट्रेडेड फर्म है ये, है ना। यहाँ पे मैं डालता हूँ 19,50,638 19,50,638 19,50,638, क्लियर है। अब मैं इसको ना एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ, आप एक बार ना अपना जीपी मैच कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका जीपी, जी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 6,37,655, सॉफ्टवेयर में कितना आ रहा है 6,37,665, 6,37,665 6,37,664.80। अब बात देखिए 20 पैसे का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे P&L अकाउंट में, तो आपको P&L अकाउंट में ये सब डालना होगा, है ना। तो मैं अभी इसको ना एग्जिट कर लेता हूँ। आपको ना इसको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ये आ गया। ये आपका आप देख सकते हैं जीपी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठ के आगे ऊपर से।
यहाँ पे आपको अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो डालने हैं, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे अकाउंटिंग चार्जेस। तो देखो अकाउंटिंग चार्जेस से रिलेटेड ना मैं आपको बताऊं, यूटिलिटी में जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है उसमें ना लेजर क्रिएट नहीं है, तो आपको ना यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक इसलिए करना है कि ग्रुप सेलेक्ट करना है, और वो ग्रुप क्या लेना है आपको, अदर एक्सपेंसेस। क्या लेना है, अदर एक्सपेंसेस, जिसका लेजर क्रिएट नहीं है। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसका लेजर क्रिएट नहीं है उसको आपको डालना है, उसका जो ग्रुप लेना है वो लेना है अदर एक्सपेंसेस। क्या लेना है, अदर एक्सपेंसेस। यदि एक्सपेंसेस है तो अब मैं यहाँ पे कितने एक्सपेंस है भैया, 26,500 रुपए। कितना है, 26,500 रुपए। क्लियर। अब मैं और भी लिखता हूँ, बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस का भी लेजर क्रिएट नहीं है यूटिलिटी में, CHARGES। सही है, इसका भी मैं क्या लूंगा, ग्रुप अदर एक्सपेंसेस। क्या लूंगा, अदर एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी है, टैब डालने के बाद में 3172.50 3172.50 3172.50 कन्वेंस एक्सपेंसेस, CONVEYANC कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस कितना है भैया, कन्वेंस एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। एक मिनट कन्वेंस एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ओके ना, कन्वेंस एक्सपेंसेस। ओके कोई दिक्कत नहीं है, CONVEYANC कन्वेंस एक्सपेंसेस। आपको ना जैसी स्पेलिंग थोड़ी डालनी है, फिर आपको ना बस एंटर कर देना, वो अपने आप ही आपका ग्रुप ले लेगा, अगर ग्रुप लेजर अगर क्रिएटेड होगा तो कन्वेंस में कितना है भैया, 5,370 है ना। अब और देखिए एक्सपेंसेस आपके, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, वो डेप्रिसिएशन के चार्ट आप वहां पे देखेंगे। GST पेड, तो GST पेड में CGST आ रहा हुआ। एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल, एक मिनट CENTRAL सेंट्रल से रिलेटेड मुझे सिलेक्ट करना है। पहले यहाँ पे अमाउंट डालनी है, देखो टोटल अमाउंट होगी CGST SGST दोनों मिला करके 37,314। इसको ना मैं आधा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 37,314 डिवाइड बाई 2, 37,314 सही है। 18,657 सही है। यहाँ पे डाल दिया, अब मुझे सेंट्रल डाल दिया। अब डालना मुझे स्टेट भी है 18,657 डाल दिया। अब इंटरेस्ट टू पार्टनर, INTEREST इंटरेस्ट टू पार्टनर। इंटरेस्ट टू पार्टनर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये रहा इंटरेस्ट टू पार्टनर डाल दी। यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी कितनी है, 101,922 सही है। अब आपका आ गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस का लेजर नहीं है, MISC मिसलेनियस, EXPENSES मिसलेनियस का लेजर नहीं है, तो आपको यहाँ पर इस ग्रुप का लेना है अदर एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है इसकी 1,097 रुपए। कितनी है, 1,097 रुपए है ना। अब आपको लेना है पोस्टल एक्सपेंसेस। पोस्टल का भी लेजर क्रिएट नहीं हुआ, पोस्टल EXPENSES इसका भी आपको लेजर लेना अदर एक्सपेंसेस। मैंने कहा जिसका जो लेजर क्रिएट नहीं है उसका ग्रुप पे लेना है अदर एक्सपेंसेस। पोस्टल में कितना पड़ेगा, 914 रुपए, 914 रुपए है ना। अब पावर एंड फ्यूल, POWER पावर एंड फ्यूल है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। पावर एंड फ्यूल का ऑलरेडी क्रिएटेड था, 4,975 रुपए, 4,975 रुपए है ना। अब आपका क्या रह गया, सैलरी, SALARY सैलरी। सैलरी टू पार्टनर नहीं है, सैलरी नॉर्मली है, मैंने सैलरी सिलेक्ट कर ली यहाँ पर है ना। अमाउंट कितनी है भैया, सैलरी टू
सैलरी नॉर्मल कितनी है? 48,000 रुपये। कितनी है? 48,000 रुपये। अब आपकी एक और आएगी सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर कितनी है? सैलरी टू पार्टनर है 20, 26, 19.32। 20, 26, 19.32। 20, 26, 19.32। 20, 26, 19.32। 20, 26, 19.32 है ये। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपीएनसीएस, इसका लेजर क्रीट नहीं है, इसको आपको अदर एक्सपेंसेस में डाल देना है। सही है? कितना एक्सपेंसेस है? 22,779.72। 22,779.72 22 है 72.72 है ना। और भी देखिए आप, रेंट, RENT, रेंट पेड कितना है? 1,20,000। 1, 2, 3, 4, 1,20,000। और कौन से एक्सपेंसेस आ रहा है? टेलीफोन एक्सपेंसेस, TELEP। देखो जिसके ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है तो आपको वही सिलेक्ट करना है। 6,070 रुपये। 6,070 रुपये। सही है। अब आप देखेंगे अपना प्रॉफिट, आप एक बार मैच कर लीजिए कितना आ रहा है? 55,959.26। आपका कितना आ रहा है? 56,931। कोई दिक्कत नहीं। एक ना आपका डेप्रिसिएशन रह गया, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको फिगर सेट दिख रहा है, ये फिगर सेट का चार्ट है, इस पे जाइए आप फिगर सेट के चार्ट पे। आपको ना यहाँ पे फिगर सेट्स वाला हिसाब किताब भरना पड़ेगा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि फिक्स्ड असेट्स कितनी है। कोई नहीं, मैं अपनी बैलेंस शीट ओपन कर लेता हूँ। बैलेंस शीट से मुझे पता लग जाएगा कि फिक्स्ड असेट्स का कितना है। तो मैं जाता हूँ अपने एच में, डी ड्राइव और ऑडिटेड और MH मेडिकल बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं फर्नीचर है 8,748 रुपये का ना, 8,748 रुपये का फर्नीचर है। तो एक मिनट ना, मुझे और भी लेजर क्रिएट खोलने पड़ेंगे कि एक बार मैं इसका डेप्रिसिएशन का शेड्यूल देखना चाह रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं एक काम करता हूँ, और मुझे ना डेप पहले ढूंढना पड़ेगा, डेप कितना है। एक मिनट, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर, क्योंकि फर्नीचर पे 10% का रेट है एज पर इनकम टैक्स। तो डेप्रिसिएशन है 972। 972 में ऐड कर लेता हूँ 8748 में। 972 प्लस 8748 कितना हो गया? 9,720। ये मेरी फिक्स असेट्स की WDP हुई। तो ये आपका फिक्स्ड असेट्स का चार्ट आ गया। यहाँ पे आपको पहले ही ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिटिंग। टैप का रेट कितना है? 10% है इस पर। इसका ओपनिंग WDP है 9,720, तभी 972 आ रहा है टैप। ये 972 अपने आप ऑलरेडी ये कहाँ चला जाएगा? P&L में चला जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, है ना। अगर पर्सनल से रिलेटेड कोई, अगर आपका पर्सनल से रिलेटेड यदि आपने कोई प्रपोर्शनेट डिसाइड करा होता तो यहाँ पे आप लिख देते, फिलहाल में नहीं है, इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ, है ना। तो ये आपका फिक्स्ड असेट्स का चार्ट भी हो गया। अभी हम लोग बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं आपको एक बार P&L का दिखा दूंगा कि P&L में आपका कितना बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है ना। तो ये आपका फिक्स्ड असेट्स चार्ट था। वैसे आप यहाँ से बाहर निकल के भी जा सकते हो फिक्स्ड असेट्स चार्ट पे। तो जो भी आपका फिक्स्ड असेट्स का चार्ट है जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है, तो आप वो यहाँ पे फिलअप करोगे, है ना। और डेप्रिसिएशन नहीं भी लगता है तो अभी आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हो, वहाँ पे आपका डेप का रेट 0 हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ कितना बैलेंस आ रहा है। देखिए आप, वो 972 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ये आप देख सकते हैं 55,959.46। आपका कितना आ रहा है? 55,959.26। 20 पैसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 20 पैसे ना एक बार मुझे कहीं पे एक्सपेंसेस देने थे, हाँ परचेज पे 0.20 पैसे, तो वहाँ मैंने लिए नहीं। मैं एक बार ना वो भी 0.20 पैसे ले लेता हूँ, जिससे कि ना मेरी हर एक चीज़ मैच हो जाए। ट्रेडिंग में आता हूँ। ट्रेडिंग में ना यहाँ पे मुझे 20 पैसा लेना था, और आई थिंक शायद मैंने यहाँ पर 20 पैसे नहीं लिए। मैंने यहाँ पे 20 पैसे ले लिए हैं। अब मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि भैया आपका ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका मैच हो गया 55,959.26। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आपका
55,959.26 आ गया, मैच कर गया। तो अभी आपका ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो चुका और फिक्स्ड एसेट का चार्ट कंप्लीट हो चुका। अब आपका रहता है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कैपिटल अकाउंट। कहां चलेंगे? कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट में क्लिक करिए। क्लियर? कैपिटल अकाउंट में हमने क्लिक कर लिया। देखिए नेट प्रॉफिट तो वहां से उठ के आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। आपको करना क्या है, आपको पहले तो ओपनिंग डालना है। ये लिखा है इनपुट ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस डालिए। ओपनिंग आपको मिलेगा कैपिटल अकाउंट से। मैं कैपिटल अकाउंट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हाँ कैपिटल अकाउंट है। तो ये है आपके अमित पाल कैपिटल, अमित पाल की कैपिटल इंटरेस्ट ये है आपका। एडवांस टैक्स इतना है और सैलरी टू पार्टनर इतनी है ना। तो ये आपका, इसका मुझे ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ ये है ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 424,678.17। 424,678.17। अमित पाल, अमित कुमार पाल 424,678.17। 424,678.17। क्लियर? अब उसका आप एक बार डाल दीजिए ओपनिंग। पुनीत अरोरा का ये रहा 424,678.17। दोनों की यही है 424,678.17। तो ये तो अभी आपने ओपनिंग डाल दिया। अब आपको ओपनिंग डालने के बाद में एग्जिट करना है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपका ये तो ओपनिंग आ गया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट जो भी आपका डिवाइड हो गया रेशो में 50-50%। जो भी रेशो होगा उसमें आपने डिवाइड कर लिया। अब देखिए आपका कैपिटल अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट टू पार्टनर पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना पड़ा हुआ है? 50,961। इसमें 50,961 है ना। और सैलरी पड़ी हुई है 101,309.66। 101,309.66। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। डाले तो मैं डालता हूं यहाँ पर सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर PARTNER पार्टनर। इसका आपको ग्रुप लेना है। एक मिनट, इसका आपको ग्रुप नहीं लिया उन्होंने। SALARY सैलरी टू PARTNER। अच्छा सैलरी टू पार्टनर आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देनी है। सैलरी टू पार्टनर कितनी थी? 101,309.66। 101,309.66। 101,309.66 ठीक ना। 101,309.66। 101,309.66। अब आपको डालना है यहाँ पर इंटरेस्ट टू पार्टनर। कितना है भाई इंटरेस्ट टू पार्टनर? 50,961। 50,961। 50,961। 50,961 ठीक है, ये पड़ गया आपका। अब हम लोग आते हैं इधर, यहाँ पे पड़ा हुआ है एडवांस टैक्स, ADVANC एडवांस टैक्स। इसका आपको टैब पे क्लिक करके ग्रुप लेना है ड्राइंग्स। लेना है ड्राइंग्स ले लिया, इसका ग्रुप ले लीजिए ड्राइंग्स। कितना है वो भैया? क्योंकि ये ना भाई फर्म ने जो भी टैक्स जमा करा होगा ये है तो आपका ही टैक्स, मतलब फर्म से ही टैक्स जाना ना। कोई दिक्कत नहीं, मैंने ड्राइंग्स ले लिया। ड्राइंग्स इसका ग्रुप होगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब हम लोग बैलेंस चेक कर लेते हैं अपना कितना है। 597,458.46। 500 एक मिनट, कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पर? 569,448.83। 50 एक मिनट, मैं पता नहीं कहाँ पे गलती कहीं हो रही है शायद। एक मिनट, 424,678 में ये कैपिटल अकाउंट किसका है? अमित पाल सिंह का है। 424,678.17। 424,678.17। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आया ना, प्रॉफिट डिवाइड नहीं हुआ आई थिंक शायद। तो प्रॉफिट की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट ना आई थिंक बैलेंस शीट में डायरेक्टली चला गया। कैपिटल, हाँ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट डिवाइड नहीं हुआ, इस चक्कर में हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे मेरी? प्रॉफिट इन्होंने जो इनका सॉफ्टवेयर है बिजी सॉफ्टवेयर है, तो बिजी ने क्या करा, प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में वो क्या ले लिया, उसने अलग दिखा दिया है, बाकी कैपिटल अलग दिखा दी है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसने क्या करा है, उसने प्रॉफिट भी ऐड कर लिया है। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट घटा दूँ, ये जो बैलेंस आ रहा ना,
597 428.40, मैं चेक कराता हूँ। 597 428.40, 428.40 माइनस 428.40 माइनस जो आपका वो आ रहा था ना, क्या नाम है, प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट मैं इसमें घटा दूँ, 27,979.63, 27,979.63। अब आप देख सकते हैं 569,448.83 ये आ रहा होगा, 569,448.83, बात समझ मेरी। तो हमारा सही है मिला के, जो हमारे सॉफ्टवेयर ने ये जो कंपनी वाले ने कैलकुलेट करा हुआ प्रॉफिट मतलब कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये क्या है, राइट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और जो हमने बिजी का जो अभी डेटा देखा है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? तो अभी आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जिट कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं हम लोग, एग्जिट। एग्जिट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, और हमारा एक ही बैलेंस शीट का पोर्शन रह गया है कि बैलेंस शीट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अभी हम ना बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं। क्या बैलेंस शीट में ना देखो, आपका एक तो कैपिटल आ गई होगी अपने आप ही, और फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब बाकी की जितनी फिगरें रह गई वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आ गया। अब आपका करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गया है, और जीएसटी पेबल रह गया है। तो मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर डाल देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स का ना ऑलरेडी क्रिएट हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर मोर देन 1 ईयर है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस देन 1 ईयर है, अदर्स में आइए, अदर्स में आइए। कितनी अमाउंट है भैया, ये आपकी 821,612.92, 821,612.92, 612.92। और आपका क्या रह गया है, जीएसटी पेबल, जीएसटी PAYABLE, इसको आपको क्या डालना है, करंट लायबिलिटीज में ना, करंट लायबिलिटीज में, इसका तो ग्रुप लेना है करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये आपको करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपको ये 12 महीने के अंदर पेमेंट इसका करना पड़ेगा आपको। 11,796 कितना है, 11,796, एक मिनट, अच्छा ये अदर ले आया, मैं इसको ना अदर पेबल में डाल देता हूँ, 11,796 है ना। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो आपका ये आ गया। अब आप बैलेंस शीट का टोटल भी मैच कर सकते हैं, 20,28,265.84, 20,28,265.84, अभी लायबिलिटी साइड मैच हुई है ना। अब हम डालते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट, क्या डालते हैं, बैंक, कैश एट बैंक, CSH कैश एंड कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में कितना है आपका, 20,616.85, 20,616.85 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है आपका, 48,262.99, 48,262.99, 48,262.99। अब आप अपना मैच कर लीजिए, 20,28,265.85, 20,28,265.84। तो आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस जो था कंप्यूवेल में हम लोग कैसे पुटअप करेंगे अपनी बैलेंस शीट, ये आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखिए है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, एक बार मैं ना इसको एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद में आप ना इसकी ना एक PDF जनरेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ना, सब कुछ मैच कर रहा है, बैलेंस शीट आपकी मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ना इसका PDF आप जनरेट करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट PDF, इस पर आप क्लिक करिए। अभी आपको ये एरर बता रहा है कि साइनिंग डेट बैलेंस शीट डाल दीजिए, है ना। साइनिंग डेट क्या है वो आप डाल दीजिए, तो वो मैं आज की डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 19/11 की, किस डेट को आपने ऑडिट कंप्लीट करा हुआ है। तो 19/11/2021 मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट। ठीक, तो ये आपका जो बैलेंस शीट वाला पोर्शन था कि हम लोग बैलेंस शीट कैसे कंप्यूवेल में प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी वीडियोज होंगी जो GST से रिलेटेड होंगी, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड होंगी, है ना, और फाइनेंशियल नॉलेज जो भी होगी मैं अपने चैनल पे आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए,
जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके बाय।